नमाज भी सही नहीं पढ़ रहा, पढ़ाया भी तो बगैर टोपी के पढ़ा। अल्लाहू अकबर। हाँ, ये कौन सी नमाज पढ़ रहा रे? अल्लाहू अकबर। अंदर से निकाल रहा भाई, इतने डेंजर पॉइंटा दे रहा। सलाम कर रहा, अजाब भेज रहा है, उसके ऊपर उठ के मारेंगा ना तेरे को। फिर कहते देखना भी नहीं, कहते खत्म, मर गया खलास, आखिरी देदार, चला हड़ा। इसकी मां के जाहिला, पूरे जाहिला मिलके दीन का ठेका लेके बैठे हैं भाई। पुलिस वाले डर जा रहे हैं, दाढ़ियां देख के ऐसा कहीं कुछ छोड़ लिया रहे नहीं बोल रहे। इन लोगों की वजह से हम लोगों को डर डर के रहना पड़ रहा। जर्रा बाला बढ़ गया तो सेट कर लेना पड़ रहा। कहां गलत समझते कि बोल के मजाक बना के रख दिए मेरे भाई दीन का। अल्लाह की कसम कह रहा हूं, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको हंसाने नहीं आया हूं। दीन का दिवाला निकाल दिया नालायका, पूरे मिलके मुर्दा निकाल दिया पूरे दीन का। जिस दीन को 1400 साल से पूरी कायनात मिलके कमजोर नहीं कर सकी, ये आस्तीन के साहब हमारी मजलिसों में बैठ के पूरा दीन को कमजोर कर डाले। पूरा 1400 साल से लटक गए मेरे भाई, पूरे दुनिया हमारी दुश्मन है। आज आप देख रहे होंगे टीवियों पे हमारे खिलाफ बोला जा रहा है, मगर हमने किताबों में पढ़ा है। ये टीवियों पे तो अब बोला जा रहा है, मगर 1400 साल से इस्लाम के खिलाफ ही बोला जा रहा है। अल्लाह की कसम, इस्लाम कभी कमजोर नहीं हुआ, 1400 साल से कमजोर नहीं हुआ मेरे भाई। मगर अब नालायका हमारी सफों में बैठ के कभी गौसो खाजा की गुस्ताखी, कभी रसूल अल्लाह की गुस्ताखी, कभी अहले बैत की गुस्ताखी, कभी सैयदा कायनात की गुस्ताखी। अरे जालिम, तू मर कहीं को नहीं गया। ये मनहूस जुमले अदा करने से पहले कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन गलती पे थे, नऊजुबिल्लाह मिन जालिक, तेरी मनहूस जुबान पे ये जुमला आया कैसा? और बदबख्तों की हिम्मत देखो साहब, 1400 साल से पूरी दुनिया यजीद को काफिर बोलते रही, गुमराह बोलते रही, बदखीरा बोलते रही, मनहूस बोलते रही, जानी बोलते रही, चोर बोलते रही, हरामी बोलते रही। मतलब हराम का काम करने वाला। हरामी से मुराद हराम का काम करने वाला। कहीं गलत समझेंगे, इधर उधर लिख जाके फिट कर देंगे, नए फतवे लगा देंगे। हराम का काम करने वाला। शराब को हलाल कर दिया था, हलाल चीजों को हराम कर दिया था। दोस्तों सुनो, वो इतना बड़ा बदबख्त जिसको 1400 साल से बुरा बोला गया, अब ये बदबख्त आगे यजीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह, पूरी दुनिया को हम रहमतुल्लाह अलैह बोले तो नहीं, अब्दुल कादर जिलानी बोल रहा, मोइनुद्दीन चिश्ती बोल रहा, उनको रहमतुल्लाह अलैह नहीं बोल रहा। पूरी दुनिया जिसको काफिर बोल रही, बदअकीदा बोल रही, वो यजीद को लेके आगे बेवकूफ रहमतुल्लाह अलैह बोल रहा। अजीब वो गरीब दीन बना के बैठे हुए मेरे भाई, पूरे दीन का मुर्दा निकाल दिया मेरे भाई। अल्लाह का वास्ता बीजापुर वालों सुनो, ये तुम्हारी खबर में नहीं आएंगे, ना इनका कोई मौलवी तुम्हारी खबर में आएगा, ना इनका पैसा तुम्हारी खबर में आएगा, ना इनके कारकर्दगी तुम्हारी खबर में आएगी। सुनो मुसलमानों, खबर में जाने के बाद तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम कौन सी जमात के हो, कौन से मौलवी के मानने वाले हो, कौन से मौलवी का खिताब सुनते थे, कौन से मौलवी की बात सुनते थे। मगर सुनो, तुमसे खबर में ये पूछा जाएगा, बता आमिना के लाल के बारे में क्या कहता था। अरे यार तुम थोड़े लगा रहे यारो, नारे जरा लगाओ ना यारो। खुदारा मुसलमानों, तुमसे नबी के बारे में पूछा जाएगा, और सुनो, यह नहीं पूछा जाएगा क्या कहता है, नहीं, अल्लाह की कसम नहीं। मुसलमानों, बीजापुर वालों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनो, यह नहीं पूछा जाएगा इस नबी के बारे में जिनका नाम मोहम्मद है, माक़ाल क्या कहता है, नहीं, मा कुंत तखूल क्या कहता था, कब,
जब तू जुमा की मजलिस में बैठा था, जब तू अपने मदरसे में बैठा था, जब तू अपने दोस्तों के बीच में बैठा था, जब तू अपने खानदान वालों के पास बैठा था, जब तू अपनी खानखा में बैठा था, जब तू अपने मकतब में बैठा था, जब तू अपने रिश्तेदारों में बैठा था, जब तू मस्जिद में बैठा था, जब तू मदरसे में बैठा था, बता मेरे मुस्तफा के बारे में क्या कहता था। खबर में फरिश्ता खुद बोलेगा, मां कुंता तकूल फी हादर रजुल, इस जाते अखदस के बारे में जो तेरी खबर में जलवागर हो चुकी है। हुजूर की रूह मुबारक हाजिर होगी, रूह मुबारक हुजूर की जलवागर होगी, रूह पाक को बता के पूछा जाएगा ये जो जाते अखदस हादा। मैं इसलिए कह रहा हूं हुजूर खबर में तशरीफ लाएंगे क्योंकि देखो हादा, अब आप ये सामने बैठे ना मेरे, आपको हादा नहीं बोल सकते, अरबी लोगत है जालिका बोलना, जालिका रजुल वो आदमी, क्योंकि आप मेरे से दूर बैठे हैं, एक ही मजलिस में दूर है, जालिका वो आदमी, हादा ये आदमी, वो जो बिल्कुल करीब हो और मौजूद हो। जालिकर रजुल नहीं है, हादर रजुल। हादर रजुल का सीगा बता रहा है कि रसूल अल्लाह की रूह पाक कब्र में जलवागर होंगी और इतने करीब होंगे कि गुलाम अपने आका का दीदार कर सकेगा। अब उसके बाद पूछा जाएगा, बताया जाएगा इनका नाम हादर रजुल, मा कुंता तकुलु फी हादर रजुली ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इल्ला वाले हुजूर को दिखा के पूछेंगे इनका नाम क्या है। डार्लिंग इतने प्यारे बातें करते, छगू मम्मा दूध की शीशी मुंह में ले लेके सो जाओ, इनका नाम क्या है पूछेंगे, कहते नाम क्या है, खेल लेते, चम्मा अट्ठा चम्मा मम्मा इधर खोदो क्या है अंदर, बोलो मेरे हाथ में मुट्ठी में क्या है, बोलो। नालायक, वहां पे फरिश्ते खुद बताएंगे इनका नाम मोहम्मद है, इस जाते पाक का। बता इस जात के बारे में क्या कहता था, क्या कहता है, नहीं क्या कहता है, कहीं को नहीं पूछेंगे। अजी वो तो जलवा ऐसा होगा, अजी उनका चेहरा देख के तो गूंगे भी बोल पड़ेंगे, अजी उनका चेहरा देखकर तो जाहिल भी शाने मुस्तफा बयान करना शुरू करेगा। इसलिए अब क्या कहता है नहीं पूछा जाएगा, पहले क्या कहता था जब तू जमीन के ऊपर था। अब इन्हें बाजू वाला क्या बोलेगा। इमेजिन इमेजिन, हर एक को हक है भाई, सोच सकते, मैं भी सोच रहा हूं, आपको पेश कर रहा हूं, समझ में आया तो लो, वरना वापिस नो प्रॉब्लम। बाजू वाला सोच इन्हों हमारी तरह है, इनको इल्म गैब नहीं है, इन्हों हाजिर नाजिर नहीं है, इनकी मेराज नहीं मनाना, इनके फरफातिया नहीं पढ़ना, इनको सलाम नहीं करना, इनको पीठ पीछे की खबर नहीं है, इन्हों गुलामों को देखते भी नहीं सुनते भी नहीं, इनको इनको मेराज भी नहीं हुई, अल्लाह का दीदार भी नहीं हुआ। फरिश्ते बोलेंगे इतना डेंजर था तू, जिसकी अजमत में खुदा कुरान भेज रहा है, जिब्रील जिसके पास खादिम बन के बैठा हुआ है, जिसको देखते तो कोई सिद्दीक़ अकबर कहला रहा है, कोई फारूक आजम हो रहा है, कोई उस्मान गनी बन रहा है, कोई हैदर कर्रार हो रहा है, जिसकी बेटी जन्नती औरतों की शहजादी सरदार है, जिनके नवासे जन्नती जवानों के सरदार है, जिनका बिलाल पूरी दुनिया के मुसलमानों पर गालिब है, और तू उनके बारे में इतने खतरनाक बातें करता था। उसके बाद जो तीसरे हुक्म तक पिटाई होंगी ना साहब, फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून। हाय हाय हाय, अल्लाह कह रहा है अजाब का मजा चखाएंगे, ऐसा चखाएंगे सुबह शाम दोपहर, धुलंडी पे धुलंडी, धुलंडी पे धुलंडी होती रहेंगी। धो भी उतना खतरनाक नहीं धोएंगे फरिश्ते जितना खतरनाक धोएंगे बेटा तेरे को। अब आशिक को पूछो, ओए आशिक जरा बताओ, मा कुंता तक़ूलु फी हादर रजुल ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताओ क्या कहते थे इस ज़ात अक़दस के बारे में जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आशिक कहेगा नहीं कुछ नहीं, उनको जरा चक्कर आ गई, तुम ना बैठ जाओ, उनको जरा जल्दी दवाखाने को लेके जाओ, पानी पिलाओ। एक बार दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। ए बाबू तुम कुछ भी नहीं करते, कंप्यूटर
एक बार दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, शय्यन लिल्लाह शय्यन लिल्लाह शय्यन लिल्लाह। एक बार और दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुनिए दोस्तों, बेटे उनको दवाखाने को ले जाओ बेटा। हाँ, सुभान अल्लाह, आराम होगा। हाँ सुभान अल्लाह। इसीलिए बोलता हूं मैं, अक्सर मुसीबत आई तो अलमदद या शेख अब्दुल कादिर जीलानी बोलते हैं। मेरे दोस्तों, अब मसले को समझो। एक साहब मेरे को बोले, बड़ी अच्छी बात सुना रहा हूं आपको। अच्छा पहले ये मसला हल कर देता हूं। अब आशिक से पूछा जाएगा, बताओ क्या कहते हो प्यारे हबीब के बारे में, प्यारे मोहम्मद के बारे में जो तुम्हारी कब्र में जलवा करे। अब आशिक कहेगा, आए हाय हाय, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आय हाय हाय हाय। अरे प्यारो सुनो, सब चमक वाले उजलों में चमका कहिए, अंधे शीशों में चमका। हाय हाय हाय। आशिक बोलेंगे भाई, आशिक झूम के बोलेंगे। मुसलमानों, अल्लाह का वास्ता मसलों को समझो, ये हमारे आका है। हाय हाय, इंसान नहीं कोई इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता कि मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। उस जात से रिश्ता तोड़ के कहां जाओगे मुसलमानों? उस जात की बेअदबी करके नजात कैसे पाओगे मुसलमानों? उनके साथ बगावत करके खुदा के रहमत, खुदा के रहमत, खुदा का फजल, खुदा का करम कैसे पाओगे मुसलमानों? उनके साथ गद्दारी करोगे तो खुदा के गैज़ो गज़ब से कैसे बचोगे मुसलमानों? अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, नबी का अदब करो, नबी का एहतराम करो, नबी की ताजीम करो, नबी की इज्जत करो, नबी से मोहब्बत करो, क्योंकि तुम और हम गुलाम नबी हैं। हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी के नाम पर जीने वाले लोग हैं। अब आओ, मैंने खुतबे में एक आयत पाक पढ़ी है, उसका खुलासा करता हूं, आपके ईमान को ताज़ी मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमा रहा है, कुरान को समझने की जरूरत है मुसलमानों। आज हमने कुरान को समझना छोड़ दिया, कुरान को हमने समझना छोड़ दिया, इसलिए हम जो है आज ये बेकार लोगों के झमेलों में पड़ के अपनी आखिरत को, अपनी जिंदगियों को, अपने दीन को, अपनी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में, आप मेरी तरफ तवज्जो करें, मेरी तरफ तवज्जो करें। एक बार दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह प्यारे हबीब के सदक़े में, गौसे पाक के सदक़े में अल्लाह उस नौजवान को सेहत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह उसको सेहत कामिला अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला उसको सेहत कामिला अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। अब एक बात सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा, कुंतुम खैरा उम्मत, अल्लाह कह रहा है तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम्हें लोगों के लिए भेजा गया है ताकि तुम उनको नेकी की दावत दो और बुराई से रोको। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। मैं ये आयत का क्यों आपके सामने तिलावत किया, सुनिए। बाज लोग कहते हैं हम सिर्फ तौहीद परस्त हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते। ओके, नो प्रॉब्लम। आप सिर्फ अल्लाह को ही मानना, अल्लाह के अलावा आप हरगिज किसी को नहीं मानना। मगर कुरान क्या मनवाना चाह रहा है, जरा ये गौर करके देखिए। आप ईमानदारी से बोलिए, कुंतुम खैरा उम्मतिन, ये 3 लफ्ज है। इसमें कहीं हुजूर का नाम आया? कहीं रसूल, नबी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई लफ्ज आया? जरा बोलिए ना, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। नहीं, कुंतुम खैरा उम्मतिन, इसमें कहीं हुजूर का लफ्ज नहीं है, हुजूर का नाम नहीं है, हुजूर के मुतालिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें जाती भी नहीं है, मोहम्मद नहीं है। अब देखिए, उखरिजत लिन्नास, इसमें भी कहीं नबी, रसूल और हुजूर का नाम पाक नहीं है। तअमुरून बिल मारूफ, ये 2 लफ्ज हैं, इसमें भी कहीं। व तनहौना अनिल मुनकर, इसमें भी कहीं। तो क्या मतलब है कि आयत में कहीं हुजूर का नाम पाक भी नहीं है, नबी का लफ्ज भी नहीं है, रसूल का लफ्ज भी नहीं है। मगर दोस्तों, जरा मसले को समझो, फिर यह आयत किसकी शान में नाजिल हो रही है, किसके बारे में नाजिल हो रही है? तो जवाब मिलता है ये उम्मत की अजमत के लिए नाजिल हो रही है। सुभान अल्लाह। इसमें बतलाया जा रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम सबसे, जरा बोलो ना, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। यानी कि हजरत इब्राहिम की उम्मत से बेहतर तुम हो, इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्मत से बेहतर तुम हो, हजरत सुलेमान की उम्मत से बेहतर तुम हो, हजरत मूसा की उम्मत से बेहतर तुम हो, हजरत ईसा की उम्मत से बेहतर तुम हो। यह आयत में हमको यह अजमत बयान की जा रही, हम सबसे बेहतर हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, कान खोल के सुन लो, एक एक लफ्ज अजमत मुस्तफा को बयान कर रहा है। आप बोलेंगे हजरत हुजूर का नाम भी नहीं है, नबी का लफ्ज भी नहीं है, रसूल का लफ्ज भी नहीं है, फिर इसमें हुजूर की अजमत कहां से आ गई? यही तो चीज है। उनकी सोहबत में बैठो तो वो तुम्हें कुरान अलग समझ आते हैं, गुलामों की सोहबत में बैठो तो ये कुरान तुम्हें सही समझाते हैं। अब जरा एक लफ्ज पर आप गौर करिए, हुजूर की अजमत, हुजूर की शान क्या है, आपको समझ में आएगा। अल्लाह फरमा रहा है कुंतुम खैरा उम्मत, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। क्या है, जरा बोलो, बेहतरीन, जरा जोर से बोलो ना, उम्मत हो। क्या बोल रहा अल्लाह? उम्मत, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतरीन। अब ये लफ्ज उम्मत को याद रखो, ये उम्मत बेहतरीन है, कह रहा है अल्लाह। क्या मतलब? हमने पूछा है अल्लाह, हम उम्मत बाद में हैं, तेरे बंदे पहले हैं। ऐ अल्लाह, तू ये भी कह सकता था कि कुंतुम खैरा इबादिन, तुम सबसे बेहतरीन बंदे हो। अल्लाह बंदे नहीं कह रहा है, उम्मत कह रहा है। क्या मतलब? अरे सुनो बीजापुर वालों, इस आयत में शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा बताई जा रही है कि देखो, अब मैं कहूं ये पोतरा है, पोतरा बोले तो निस्बत किसकी तरफ होती? अरे वाह सुभान अल्लाह, दादा की तरफ। बोले बेटा है तो निस्बत किसकी तरफ हुई? बाप की तरफ। बीवी है बोले तो निस्बत किसकी तरफ हुई? शौहर की तरफ। उम्मत बोले निस्बत किसकी तरफ हो रही है? अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तहफुज़े नामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, उलमा अहले सुन्नत। अल्लाह कह रहा है तुम मतलब तुम्हें ये जो बेहतर होने का, इज्जत का, अजमत का, शर्फ का जो ताज पहनाया जा रहा है, सुन लो मेरे बंदो, रब कह रहा है सुन लो मेरे बंदो, ये शर्फ और अजमत का ताज, खैर उम्मत का ताज जो तुम्हारे सरों पे पहनाया जा रहा है, तुम्हारी नमाजों की वजह से नहीं, रोजों की वजह से नहीं, इबादत की वजह से नहीं, तिलावत की वजह से नहीं, ज़कात की वजह से नहीं, जिहाद की वजह से नहीं, तबलीग की वजह से नहीं, दाढ़ी टोपी की वजह से नहीं, तुम्हें ये जो खैर उम्मत का ताज
रहा है निस्बत मुस्तफा की वजह से पैदा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। तुम्हें बेहतरीन उम्मत का ताज पहनाया गया निस्बत मुस्तफा की वजह से। सुभान अल्लाह। अजी हमारी निस्बत, अच्छा देखो एक बात बोलो, ईमानदारी से बोलना, हमारे से पहले जो पिछली उम्मतें थी ना, उनकी उम्र किसी की 150 साल थी, किसी की 200 साल थी, किसी की 400 साल थी, किसी की 500 साल थी। इतना जिए अल्लाह, यहां गोलियां खाए तो देखे अभी बेचारा 30 साल में बीमार पड़ गया, 28 साल में बीपी की गोली शुगर की गोली शुरू हो जा रही। 55 को आए तक जी लिया तो गॉड गिफ्ट, 60 में आया तो रहेगा तो अल्लाह का फजल, 70 में रह गया तो इसके उतना बड़ा एहसान अल्लाह किसी के ऊपर नहीं करा। उन्होंने 500 साल जी है, हम 70 साल में लटक रहे हैं। हमारे पट्टे मस्जिदों में नया सिस्टम, पहले मस्जिदों में कुर्सी डाले तो सूफी दाढ़ी वाले आंख नहीं दिखता था, यूं देखते थे। अब 30 साल का पट्टा बैठ रहा, क्या हुआ बेटे, जल्दी रिटायर्ड हो गया, तू कुर्सी पे आ गया मस्जिद मेरे को L4 L5 का प्रॉब्लम शुरू होगा। 30 में लटक रही, 60 तक पहुंचता नहीं पहुंचता भरोसा ही नहीं है। मसले को समझो मुसलमानों, उनकी उम्रें 500 साल थी, तुम्हारी उम्र 70 साल 80 साल है। 500 साल वाला कम दर्जे का हो गया, ये 70 साल वाला अजमत वाला हो गया। अरे बात क्या है, क्यों इतनी फजीलत मिल रही है? अरे सुन, तू तो अब 14वीं सदी में पैदा हुआ, कुरान तो ज़माने मुस्तफा में नाजिल हो रहा है। अल्लाह उस वक्त कहा क़यामत तक जितने आते जाएंगे सब अजमत वाले हैं, खैर उम्मत है, फजीलत वाले हैं। हमने पूछा है अल्लाह, हम तो गुनाहगार है, हम खताकार है, हम सियाकार है, मौला हमसे तो इबादतें भी कम होती है, तिलावत भी कम होती है, तकवे में भी कमजोर है। मेरे अल्लाह फिर हम उनसे बेहतर कैसे हो गए, उनसे अच्छे कैसे हो गए? तो रब ने जवाब दिया, सुन लो बंदो, उनको निस्बत किसी और पैगंबर के उम्मत होने की मिली थी और तुमको निस्बत मेरे मुस्तफा की नसीब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। एक तरफ है तो सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं, फिर दूसरी तरफ बोलता हम खैर उम्मत भी है। तेरे को शर्म नहीं आती रे दो बातें करते हुए? कुंतुम खैरा इबादिन कह के शर्फ नहीं दिया गया। हमने पूछा है अल्लाह, उम्मत कह के शर्फ क्यों दिया, बंदा कह के शर्फ क्यों नहीं दिया? तो रब कहता है मेरे बंदो, आदम की उम्मत भी मेरे बंदे हैं, मूसा की उम्मत भी मेरे बंदे हैं, ईसा की उम्मत भी मेरे बंदे हैं, इब्राहिम की उम्मत भी मेरे बंदे हैं। बंदे होने के एतबार से तो तुम सब एक हो, मगर सुनो, तुमको फजीलत वाला इसलिए बना दिया क्योंकि वो सब किसी और का कलमा पढ़ते हैं, और तुम इसलिए फजीलत वाले हो क्योंकि तुम मेरे महबूब का कलमा पढ़ते हो। हाय 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 हाय, निस्बते मुस्तफा ने तुम्हें खैर उम्मत बना दिया है। लोगों को हम अशरफुल मखलूकात है, कहां से बना रहे हौले? तू तेरे बाबा की वजह से महबूब बना, तेरे दादा की वजह से तेरे को अशरफुल मखलूकात बनाए, तेरे नाना की वजह से तेरे को खैर उम्मत बनाए। पूरी जिंदगी ज़कात का सदक़े का खा जा रहा, सऊदी अरब से मंगा के खा रहा। 15 साल से मोदी गवर्नमेंट परेशान है, इतना रोके भी तो फिर कहां से आ रहा फंड इसका नेवल के? मजे ले लो तुम लोग। तू सदक़े का खाने वाला, तू खैर उम्मत कैसा बनता? तू ज़कात मंगा के खाने वाला। ऐलान कर रहे हैं इलाके में, ये मेरी भोली बहनें, अल्लाह मेरी बहनों को, इन लोगों कुछ भी ना मानो, खाली शौहरों को टेंशन कैसा देना।
इतना ही मालूम इन लोगों को, दूसरी बात ही नहीं मालूम। ऐलान कर रहे हैं खवातीन के लिए टेलरिंग सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट, 6 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद जॉब भी दिया जाएगा। बोलते कि हमारे बहनों अम्मा कहां से क्या है, अल्लाह का बंदा, चलो गए टेलरिंग सेंटर में चले गए। उसके बाद उन्हें 6 महीने इधर सुई में तागा पुराना भी सिखा रहा, इधर से ईमान का मुर्दा भी निकाल दे रहा। क्या बात है मौला, हमारी भोली बहने, हमारे भी दीवाने बच्चे। फ्री कोचिंग सेंटर 10th क्लास के लिए हम कोचिंग सेंटर रखें, इंटर के लिए कोचिंग है, आईपीएस के लिए कोचिंग है, एमसेट के लिए कोचिंग है, 1 साल का कोर्स है। अब हमारे बच्चे फ्री में कहते कि अम्मा आई फ्री में सिखा रहे, कहते के भेज के तेरे बच्चे को, आई तेरे बच्चे को ला रहे बाबा डालो। 1 साल में उन्हें डॉक्टर बाद में बनता नहीं बनता, एमसेट में पास होता नहीं होता, वो बात का मसला है, मगर 1 साल में उसके ईमान का मुर्दा तो निकल जाता। क्या है मेरे भाई, क्या हमारा ईमान इतना कमजोर है यार? और टेलरिंग के वास्ते ये ईमान बेच देंगे, फ्री कोचिंग के वास्ते ईमान बेच देंगे यारो? ये छिंदी चोरों की ट्रेनिंग को लेके तुम अपने नबी से रिश्ता तोड़ लोगे मुसलमानों? ये नालायकों की तरफ तवज्जो करके मेरी बहनों, जो तुम्हारे लिए ऐलान करता था वो नबी जिसकी आमद से पहले तुम्हारा मुकाम ये था कि जब किसी मां के यहां बेटी पैदा होती तो उस मां को 3-3 महीने 6-6 महीने तक बकरी की कच्ची मेंगनियां खिलाई जाती थी, बकरी की लीद खिलाई जाती थी, मेंगनियां खिलाई जाती थी। यह था औरत का मुकाम। बच्ची पैदा होती तो उसका बाप खुद अपने हाथों से बच्ची को जमीन में जिंदा दफन कर देता था। किसने बताया दुनिया को कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है? किसने बताया दुनिया को कि तुम्हारे 7 बेटे पैदा होने पर तुम्हारे घर में जितनी रहमत आती है, 1 बेटी के पैदा होने पर तुम्हारे घर में उतनी रहमत आती है? किसने दिया औरत को यह मुकाम? पूरी कायनात के अंदर तुम्हें इज्जत का, अजमत का ताज पहनाने वाला नबी, वैसे नबी को सिर्फ टेलरिंग सेंटर की मोहब्बत में नबी से बगावत करते हो? शर्म नहीं आती मुसलमानों? क्या जवाब दोगे मरने के बाद? क्या मुंह दिखाओगे रसूल अल्लाह को, जिसका कलमा पढ़ के खुद को कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, फिर बोलता तौहीद को मानते, फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहीं को पढ़ा रहे बेवकूफ? तौहीद को मानने वाला तो खाली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, गवाही दे खाली अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क्यों पढ़ा? अगर तू तौहीद परस्त है तो फिर सिर्फ तौहीद की बात कर, बुखारी की बात क्यों कर रहा है? अगर तू तौहीद परस्त है तो सिर्फ फिर अल्लाहु अकबर की बात कर, नमाज में बैठ के अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी क्यों पढ़ रहा है? अगर तू तौहीद परस्त है तो फिर सिर्फ तौहीद की बात कर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले मोहम्मद क्यों पढ़ रहा है? वाला आली इब्राहिम क्यों पढ़ रहा है? बदबख्ती, अगर तू तौहीद परस्त है तो सिर्फ काबे का तवाफ कर, मुकाम इब्राहिम पे 2 रकत क्यों पढ़ रहा है? मुकाम इब्राहिम पे 2 रकत क्यों पढ़ रहा है? अल्लाह को मालूम था क़यामत के करीब ऐसे बदबख्ते, ऐसे जाहिल, ऐसे फितनेबाज, ऐसे शरीर, ऐसे बदखसलत, ऐसे बदमिजाज पैदा होंगे। इसीलिए अल्लाह ने पूरे मक्के के अंदर, देख लो जाके, पूरे मक्के के अंदर जाकर देखो, कोई चीज कदीम बाकी नहीं है। ना वो मक्का पुराना जो मोहल्ला था, ना अब तो तुर्कियों की मस्जिद भी खत्म हो गई, मस्जिद हराम भी जदीद हो गई, मीनार जदीद, जमजम के कुएं के जो पहले जैसे पानी निकालते थे वैसा पानी निकालने का सिस्टम भी बंद हो गया, मुताफ का एरिया भी बदल दिया गया, सारे चेंजेस आ गए, क्योंकि दौर आगे बढ़ता जा रहा है, तरक्की होती जा रही है और होना जरूरी है। पहले 1000 आदमी आते थे तवाफ को, अब एक दिन में 5-5 लाख आदमी आ रहे हैं तवाफ को, तो लाजमी बात है उसके मेंटेनेंस करना है, वो डिसिप्लिन मेंटेन करना है, वो सारी चीजें देना है।
मगर बीजापुर वालों मेरी बात सुनो, मैं बहुत बड़ी बात समझा के जा रहा हूं। अब पूरे मक्के के अंदर, पूरे हरम शरीफ के अंदर, पूरे हुदूद हरम के अंदर दो चीजें ऐसी है जिसको अल्लाह ने 100 साल 200 साल से नहीं, हजारों साल से संभाल के रखा है। कोई माई का लाल आज तक उसको हिला नहीं सका है। एक चीज का नाम है काबतुल्लाह, दूसरी चीज का नाम है मकाम इब्राहिम। मकाम इब्राहिम क्या है मुसलमानों? मकाम इब्राहिम, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, मकाम इब्राहिम पे 2 रकत नमाज पढ़ना है नहीं है? बोलो जी। मकाम इब्राहिम पे तवाफ के बाद 2 रकत नमाज पढ़ना है। और अल्लाह को मालूम था ये पट्टे वो 1.5 उशार है, इसीलिए अल्लाह क्या करा, कुरान में बयान कर दिया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। सुभान अल्लाह। लोगों, मकाम इब्राहिम को अपना मुसल्ला बनाओ, नमाज पढ़ने की जगह बनाओ। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे नौजवानों, काबतुल्लाह तो बात समझ में आई, अल्लाह का घर है, उसके साथ चक्कर लगा रहे हैं, गोल फिर रहे हैं, गोल फिर रहे हैं, गोल फिर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। मकाम इब्राहिम क्या है जिसकी अल्लाह ताजीम करवा रहा है? ऐ तौहीद परस्तों, जवाब दो गुलाम का। गौसे आजम के बारे में पूछता अहमद नक्शबंदी बोला, गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह सब बख्शाएं। अबे हौले, तू मेरे को नहीं समझा, गौसे आजम को क्या समझता है? तेरे को गौसे आजम को समझना बोले तो वो तेरे रगों में जो खून है ना, उसको पूरा डायलिसिस करके नया खून चढ़ा के आना पड़ता तेरे को। वो गंदा खून तेरे को निकाल, तू हौले, तू क्या समझ आ रहे? गौसे आजम फरिश्तों से पूछेगा ते अब्दुल कादिर जी, डार्लिंग छग्गू मम्मा, तू नक्को, तू वहां नक्को जा रहे हौले, मेरे से बात कर। तू हैदराबाद को नहीं पहुंच सका हौले, तू बगदाद को कहां पहुंच रहा? डार्लिंग बोले तौहीद परस्त में सिर्फ अल्लाह को मान, फिर मकाम इब्राहिम पे कहीं को पढ़ा रहे नमाज? क्या है मकाम इब्राहिम? मुसलमानों मुझे जवाब दो, मकाम इब्राहिम क्या है? अजी यहां पे जाके हाशम पीर सरकार का ने ठहर के फातिहा पढ़े, अल फातिहा, अल्लाह सरकार हाशम पीर को इसका सवाब दे दे। शिर्क, बिदात, हराम, नाजायज। अबे हौले, तू महबूब की बारगाह में फातिहा पढ़ने को शिर्क समझ रहा? अल्लाह तेरे को बुला के पूरी नमाज पढ़ा रहा, वहां पूरी नमाज पढ़ा रहा। नमाज हम लोग तो शरीफ लोग हैं, खाली फातिहा पढ़ रहे हैं। तेरे से अल्लाह पूरी नमाज पढ़ा रहा। पढ़ 2 रकात मकाम इब्राहिम पे। क्या है मुसलमानों मकाम इब्राहिम? क्या है मकाम इब्राहिम? मकाम इब्राहिम ना किसी पैगंबर के आरामगाह की जगह का नाम है, ना वहां कुरान उतरा, ना वहां कोई आया। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है? हजरत इब्राहिम के खुदूमे मुबारिका के जिस पत्थर पे निशान पड़े हैं, उस पत्थर को अल्लाह ने महफूज कर दिया, उसका नाम मकाम इब्राहिम रखा गया। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, तहफुज़े नामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। हम आगू बोलता दरगाह को नहीं जाना, खुद जाके पत्थर के सामने 2 रकत पढ़ के आ रहा, फिर ऐलान कर रहा बीजापुर में आकर मैं तौहीद परस्त हूं। फिर मकाम इब्राहिम पे क्या करा रहे हौले? हजरत इब्राहिम के खुदूमे अथर के निशान है वो। अजी अल्लाह बतला रहा, वो भी काबे के सामने, और इमाम साहब को भी वहीं ठहरा करता, इमाम साहब भी वहीं ठहर के नमाज पढ़ाते। काबे का दरवाजा भी वही है, वहां ठहरा करके नमाज पढ़ा के अल्लाह बता रहा, देख ऐ हज को आने वाले,
तू अमेरिका में, लंदन में, जापान में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, जहां चाहे बैठ के मेरे महबूबों को शिर्क 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 बोला, उनकी दरगाहों पे तोहमतें लगाया, इल्जाम लगाया, मगर तुझे काबे का तराफ करके मेरे महबूब की शान बताता हूं। महबूबों का मुकाम तो कुजा, मेरा महबूब जहां कदम रख दे, मुझे वो पत्थर भी इतना अजीज है, काबे की भी हिफाजत करूंगा तो मकाम इब्राहिम की भी हिफाजत करूंगा। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरी बहनों सुनो सुनो, हमारे बहना इतने भोले रहते, बस खाली सास भाऊ ननन बाबा देवरानी जटन चुचुम चुचुम, खाली घर में ही समझते, बाहर वालों को भी समझो जरा। दर से कुरान है, आइए बोलती अम्मा कुरान समझा रही, कहते कि अम्मा चल गई, अम्मा ले अम्मा गए, अम्मा हदीस का दर्स है। इन्हें क्या हदीस का दर्स देता जी अम्मा, इसको हदीस के बारे में इसको सिवाय रियाल डॉलर के कुछ भी नहीं मालूम। इसकी चक्कर में नको जाओ तुम लोग, अल्लाह के वास्ते बुजुर्गों से जुड़ के रहो। सुनो, तुम्हारी एक शान सुन लो। अजी देखो, इस्लाम जो है सिर्फ वहदानियत का नाम नहीं है, इस्लाम में वहदानियत भी है, रिसालत भी है, खिलाफत भी है, इमामत भी है, विलायत भी है। ये सारे मजमुए का नाम इस्लाम है। नहीं, वहदानियत बोले तो फिर खुलफाए राशिदीन को भी छोड़ देना पड़ता, अइम्मे अरबा को भी छोड़ देना पड़ता, सहाबा को भी छोड़ देना पड़ता, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, सबको इमामत को भी छोड़ देना पड़ता, वलियों को भी छोड़ देना पड़ता। अरे आओ, इस्लाम अल्लाह की इबादत करवाता है, मगर साथ में चंद चीजों की ताजीम भी करवाता है। एहतराम है इस्लाम में, ताजीम है इस्लाम में, एहतराम करवाता है इस्लाम, ताजीम करवाता है इस्लाम।